ध्यान से देखिएगा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। जेड को ही हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, जेड को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक ध्यान से एक बार में याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक कहिए या परमाणु संख्या कहिए या परमाणु संख्या कहिए, ठीक। ये एटॉमिक नंबर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। तो परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक की खोज मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। कहीं मोजले लिखा रहता है, कहीं मोसले लिखा रहता है, तो मोजले नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, अब देखिए ये कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। तो जो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक भी होगा, वही उसकी परमाणु संख्या भी कहलाती है। उसी को हम कहते हैं जेड भी कह लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो हमको हमेशा ये बात याद रखना है कि P इक्वल टू जेड, जेड यानी P यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या उस जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही परमाणु संख्या होगा उस पदार्थ का, उस मटेरियल का, उतना ही परमाणु संख्या भी होगा। तो P इक्वल टू जेड। तो यह बात हमेशा याद रखिए कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही उसकी परमाणु क्रमांक भी होती है, उसको परमाणु संख्या भी होती है। तो देखिए इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करें कि किसी, मान लीजिए कोई मटेरियल एक्स है, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होगा जेड, यहाँ नीचे की तरफ डिनोट किया जाएगा। परमाणु क्रमांक यहाँ जेड नीचे की तरफ डिनोट किया जाएगा। इसको परमाणु संख्या कह लीजिए या अभी परमाणु क्रमांक भी कह लीजिए, परमाणु क्रमांक कह लीजिए, ठीक है। और ऊपर की तरफ परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो अभी हम आगे बताएंगे परमाणु भार के बारे में। ऊपर, और इसको ए से डिनोट करते हैं। आइए इसे भी समझ लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान कहिए या इसी को कहते हैं परमाणु भार, परमाणु भार या एटॉमिक मास, ठीक। परमाणु भार कहिए, परमाणु द्रव्यमान कहिए, एटॉमिक मास कहिए, बात एक ही है। तो देखिए ये क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में, मान लीजिए ये परमाणु है, इसका नाभिक है, कोई किसी भी पदार्थ का परमाणु है उसका नाभिक है, इसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। अब देखिए ये कहता है कि कोई नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनके परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखिए या द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, यही देखिए ए। अब ये जो ए है इसी को हम कहते हैं क्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। सबको ए से डिनोट करते हैं। ये मैंने 3 बातें बोली, देखिए फिर से सुनिए। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इन सबों को किससे डिनोट करते हैं, ए से। और ए होता क्या है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में ये सेंटर नाभिक है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को योग को उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो आप यहाँ से याद रखिए, देखिए ए क्या होता है, ए परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो यहाँ से हम देखिए, अगर ऊपर हम लोग यहाँ पढ़े थे कि प्रोटॉन बराबर, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या की जगह पे अगर हम जेड लिख लें, प्रोटॉनों की संख्या की जगह पे अगर हम जेड लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। तो ए बराबर हम जेड प्लस एन लिख सकते हैं, ठीक। और इसको अगर हम एन के रूप में निकालना चाहें, यानी न्यूट्रॉन, या एन क्या है, अब एन यहाँ न्यूट्रॉन है, एन क्या है, न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन, यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो एन बराबर ए माइनस जेड लिख सकते हैं, एन बराबर ए माइनस जेड लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। देखिए सोडियम के ऊपरी हिस्से पे जो लिखा हुआ है ये इसका परमाणु भार है, ये क्या है, परमाणु भार है, परमाणु भार है। और नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे 11, ये इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। जेड को हम क्या बोलेंगे, जेड को परमाणु संख्या, जेड को क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और ए को क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, परमाणु भार।
ठीक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।